हेलो स्टूडेंट, मैं हूं मुकेश कुमार और स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल MK क्लासेस में। आज आपके लिए लेकर आया हूं एक बहुत ही मजेदार वीडियो लेसन और इस वीडियो लेसन में हम पढ़ेंगे त्रिभुज के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। आइए जानते हैं इस चैप्टर में हमको पढ़ना क्या है। सबसे पहले तो हम पढ़ेंगे त्रिभुज का परिचय, कि त्रिभुज होता क्या है। उसके बाद इसकी समरूपता के बारे में, इसके सर्वांग समता के बारे में, बीपीटी थ्योरम के बारे में, पाइथागोरस थ्योरम के बारे में, इतना चीज इस लेसन में हम पढ़ेंगे। आइए मिलते हैं त्रिभुज से और जानते हैं इनका परिचय। तो इनके परिचय में सबसे पहले जान लेते हैं कि तीन भुजा से बनी कोई भी बंद आकृति को हम त्रिभुज कह सकते हैं। यानी कोई भी आकृति जो तीन भुजा से बना हो और बंद हो, वैसी आकृति को हम त्रिभुज कह सकते हैं। यहाँ देखिए, ये तीन भुजा से बना हुआ है और यह एक बंद आकृति है, इसलिए इसे हम त्रिभुज कह सकते हैं। एक चीज मैं आपसे पूछ रहा हूं, यह तीन भुजा से बना है, क्या इसे हम त्रिभुज कह सकते हैं? तो इसे हम त्रिभुज नहीं कह सकते, क्योंकि यह तीन भुजा से तो बना है लेकिन यह बंद नहीं है। यहां से चोर अंदर आ जाएगा। ठीक है, अब इसके प्रॉपर्टीज में जानते हैं। त्रिभुज के तीन भुजा होते हैं। कितने भुजा होते हैं? एक त्रिभुज में तीन भुजा। भुजा कौन कौन है देख लेते हैं। ये पहला भुजा है ए बी, दूसरा भुजा है ए सी, तीसरा भुजा है बी सी। ये तीन भुजा हो गए। दूसरा चीज जानते हैं त्रिभुज के बारे में, इसके तीन कोण होते हैं। कोण बनता कहाँ है? दो भुजा जिस शीर्ष पे मिलता है वहां एक कोण बनता है। अब देखिए, दो भुजा जिस भी शीर्ष पे मिले वहां पे एक कोण बनता है। यहाँ शीर्ष ए पर एक भुजा दो भुजा मिला है ए बी और ए सी, तो यहाँ पे एक कोण बना है और यह कोण कहलाएगा कोण बी ए सी। दूसरा यहाँ देखिए, शीर्ष सी पे एक कोण बना है, यहाँ पे भुजा मिला है बी सी और ए सी, तो इसका नाम दे देंगे कोण ए सी बी। और तीसरा यहाँ पे एक कोण बना है शीर्ष बी पे और यहाँ पे दो भुजा कौन कौन मिला है, ए बी मिला है और ए सी मिला है और इस शीर्ष पे कोण बना है। इस कोण का नाम दे देंगे कोण ए बी और सी। ठीक है, तो ये जान गए त्रिभुज के तीन भुजा होते हैं और तीन कोण होते हैं। एक और चीज जान लीजिए, तीन शीर्ष होते हैं, जो हम बता ही दिए थे पहले ही। तीन शीर्ष ए बी सी। ठीक है, तो ये इनका परिचय जान गए। आइए जानते हैं कि त्रिभुज होता कितने प्रकार का है, यानी कि त्रिभुज के प्रकार, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। त्रिभुज के प्रकार देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे भुजाओं के आधार पर। भुजाओं के आधार पर त्रिभुज को कितने भागों में बांटा गया है। भुजाओं के आधार पर त्रिभुज को तीन भाग में बांटा गया है। पहला है समबाहु त्रिभुज, जैसा नाम से ही पता चल रहा है, जिसकी सभी भुजा समान हो। समबाहु, समबाहु त्रिभुज जिसका तीनों भुजा बराबर या समान हो, समबाहु त्रिभुज कहलाता है। दूसरा है समद्विबाहु त्रिभुज, इसका भी नाम से पता चल रहा है, द्विबाहु यानी दो भुजा, दो भुजा समान हो, बराबर हो, वह कहलाएगा समद्विबाहु त्रिभुज। और तीसरा होता है विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु यानी कि जिसकी कोई भी भुजा समान नहीं हो, वह कहलाएगी विषम बाहु त्रिभुज। यह तो हो गया भुजाओं के आधार पर। भुजाओं के आधार पर त्रिभुज को तीन भाग में बांटा गया है, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषम बाहु त्रिभुज। आइए अब जानते हैं कि कोण के आधार पर त्रिभुज को कितने भागों में बांटा गया है। कोण के आधार पर भी त्रिभुज को तीन भागों में बांटा गया है। आइए देखते हैं। पहला है न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज वैसा त्रिभुज होता है जिसका सभी कोण न्यून कोण हो। न्यून कोण मतलब जो कोण 90 डिग्री से कम होता है वह न्यून कोण कहलाता है। यानी वैसा त्रिभुज जिसके तीनों कोण जो है वह न्यून कोण हो, यानी कि 90 डिग्री से कम हो, वह वैसे त्रिभुज को हम न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। दूसरा है अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण उसे कहते हैं जो 90 डिग्री से अधिक होता है। तो वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण अधिक कोण हो, जिस त्रिभुज में एक कोण अधिक कोण यानी एक कोण 90 डिग्री से अधिक हो, उस त्रिभुज को अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। और तीसरा है
समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज जिस त्रिभुज का एक कोण समकोण हो। समकोण यानी कि जो कोण 90 डिग्री का हो वही समकोण कहलाता है। तो जिस त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का हो तो वह त्रिभुज के परिचय में हम जान गए कि त्रिभुज में 3 भुजा होते हैं, 3 कोण होते हैं और 3 शीर्ष होते हैं। लेकिन एक चीज हमको ध्यान रखना होगा और ये चीज जानना बहुत जरूरी है। त्रिभुज में 3 भुजा तो होते हैं, लेकिन इसका एक प्रॉपर्टीज यह भी कहता है कि त्रिभुज के किन्हीं 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ी होती है। यह भी एक त्रिभुज का सिद्धांत है जो यह कहता है कि त्रिभुज के किन्हीं 2 भुजाओं का योग उसके तीसरी भुजा से बड़ी होती है या बड़ी होनी चाहिए, तभी त्रिभुज का निर्माण हो पाएगा, त्रिभुज का कंस्ट्रक्शन हो पाएगा। जैसे हम देख लेते हैं, यहाँ पे एक त्रिभुज यहाँ पे बनाते हैं। ये त्रिभुज मान लीजिए यह है 5 सेंटीमीटर, यह है 8 सेंटीमीटर और यह है 7 सेंटीमीटर। इसका नाम दे दिए BC। ठीक है। अब इसमें किसी 2 भुजा को हम जोड़ेंगे, इस भुजा और इस भुजा को जोड़ते हैं तो 5 जोड़ 7 बराबर कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 12। जो तीसरी भुजा, इसकी तीसरी भुजा 8 से बड़ी है। ठीक है। एक दूसरा हम ले लेते हैं, ये दोनों को जोड़ते हैं 7 जोड़ 8, दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 8 7 15। जो इसकी तीसरी भुजा 5 से बड़ी है। और ये दोनों को भी लेके देख लेते हैं, ये है 8 और जोड़ 5 जो हो जाएगा 13 और यह इसकी तीसरी भुजा यानी 7 सेंटीमीटर से बड़ी है। त्रिभुज की जो भुजा का सिद्धांत है, भुजा का जो गुण है वह यह कहता है कि त्रिभुज के किन्हीं 2 भुजाओं का योग उसके तीसरी भुजा से हमेशा बड़ी होनी चाहिए। अगर बड़ी नहीं होगा तो फिर त्रिभुज का निर्माण, त्रिभुज का कंस्ट्रक्शन नहीं हो पाएगा। जैसे हम देख लेते हैं एक और एग्जाम्पल। यहाँ पे मान लीजिए हमारे पास 3 भुजा दिया गया है, ये 3 भुजा है, एक है 5 सेंटीमीटर का, दूसरा है 2 सेंटीमीटर का और तीसरा है 1 सेंटीमीटर का। अब इससे हमको एक त्रिभुज का निर्माण करना है, हम करके देखते हैं हो सकता है या नहीं, संभव है या नहीं। मान लीजिए इसको ये 5 सेंटीमीटर इतना बड़ा हो गया, यहाँ से यहाँ इस बिंदु से लेके इस बिंदु तक 5 सेंटीमीटर हो गया। तो 2 सेंटीमीटर कहाँ से होगा? यहाँ से इतना जा सकता है या फिर इतना जा सकता है, और 1 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ, यानी यह त्रिभुज बंद ही नहीं हो पा रहा है। तो जब बंद नहीं हो रहा है तो यह त्रिभुज का निर्माण नहीं हो पाएगा। समझ गए? किसी भी त्रिभुज के किन्हीं 2 भुजाओं का योग हमेशा उसकी तीसरी भुजा से बड़ी होनी चाहिए, तब जाकर त्रिभुज का निर्माण हो पाएगा। आपको नहीं यकीन है तो इसको आराम से तसल्ली से अपने घर में त्रिभुज बना के देख लीजिएगा, ये त्रिभुज नहीं बनेगा। और दूसरा चीज देख लेते हैं, त्रिभुज के 3 कोण, 3 कोण है, इसका 3 कोण का भी एक प्रॉपर्टीज कहता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का सम जो होता है, योग होता है, वह 180 डिग्री का होता है। अगर किसी त्रिभुज में 3 कोण बन रहे हैं और तीनों कोणों को जोड़ा जाए, तीनों कोणों का योग किया जाए तो वह एग्जैक्ट 180 डिग्री का होगा। ठीक है, इतना समझ गए? अब देखते हैं त्रिभुज की मध्यगत रेखाएं अथवा माध्यिकाएं क्या होती है। मध्यगत रेखाएं अथवा माध्यिकाएं, इसको बोल सकते हैं मीडियम ऑफ ए ट्रायंगल। माध्यिका सबसे हम समझते हैं किसी भी रेखा का मध्य बिंदु माध्यिका कहलाएगा या माध्यिकाएं। मान लीजिए यह रेखा AB है और यह है 4 सेंटीमीटर का। अब इसका माध्यिका हमको निकालना है तो वो कैसे निकलेगा? क्योंकि हम जान रहे हैं कि यह AB की लंबाई 4 सेंटीमीटर है और माध्यिका जो होता है वो मध्य बिंदु होता है, किसी भी रेखा का मध्य बिंदु। यानी इसका मध्य बिंदु कहाँ होगा? जहां इसका 2 सेंटीमीटर होगा वही इस रेखा का मध्य बिंदु होगा। यानी कि 2 सेंटीमीटर पर यह
इस रेखा का मध्य बिंदु यानी माध्यिका होंगे। आइए अब त्रिभुज में समझते हैं। त्रिभुज के किसी शीर्ष से उसके सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु से जोड़ने वाली रेखाखंड को त्रिभुज की माध्यिका कहते हैं। जैसे यहां देख लीजिए, त्रिभुज एबीसी में इसका शीर्ष है ए और ए के सम्मुख भुजा बीसी है और बीसी का मध्य बिंदु हम मान लेते हैं डी को, तो डी को ए से जोड़ने वाली रेखाखंड को माध्यिका कहेंगे। अब एक क्वेश्चन आ सकता है कि एक त्रिभुज में कितनी माध्यिकाएं हो सकती है? एक त्रिभुज में 3 माध्यिकाएं होंगी। हम जान रहे हैं कि त्रिभुज के 3 शीर्ष होते हैं और तीनों शीर्ष के सम्मुख 3 भुजा होंगी। जैसे ये शीर्ष सी है और सी का सम्मुख भुजा हो जाएगा ए बी और ए बी का हम मध्य बिंदु मान लेते हैं ई है, तो ई और सी को जोड़ने वाली रेखा भी माध्यिका कहलाएगी। बी के सम्मुख भुजा है ए सी और ए सी का मध्य बिंदु एफ है, तो बी और एफ को जोड़ने वाली रेखाखंड भी माध्यिका कहलाएगी। और तीनों माध्यिका का जो हाँ कटान बिंदु होता है, उस बिंदु को हम उस त्रिभुज का केंद्रक कहते हैं। वीडियो के इस भाग में बस इतना ही। अगले भाग में हम पढ़ेंगे त्रिभुज की समरूपता के बारे में, सर्वांग समता के बारे में और बीपीटी थ्योरम के बारे में। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके हमें जरूर बताएं और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।